हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी पढ़ना कैसे सीखें का यह दूसरा क्लास है। इस क्लास में मैं आपको स्वर और उसके मात्रा, हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। यदि आप चाहते हैं कि आपको हिंदी पढ़ने आ जाए तो केवल और केवल इसके सहायता से आप हिंदी के किसी भी वर्ड को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आखिर इसमें क्या है, मैं इस क्लास में बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो स्वर वर्ण है पूरे हिंदी में इसी का खेल है। यानी इसके बिना कोई भी वर्ड, एक छोटा से छोटा वर्ड मैं बता रहा हूँ, कोई भी वर्ड नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसी की सहायता से कुछ भी लिखाता है। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं कल, ठीक है, कल कल, रथ ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे आसान शब्द मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, इसमें भी अ की मात्रा है, इसमें भी अ की मात्रा है, र में भी अ की मात्रा है, थ में भी अ की मात्रा है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जिसको हम लोग ऐसे जनरली पढ़ते हैं कि इसका मात्रा नहीं होता है, लेकिन सब में अ की मात्रा होता है। जिसमें कोई मात्रा नहीं हो, कहने का मतलब जिसमें कोई भी मात्रा नहीं दिखे, उसमें क्या चीज़ का मात्रा होगा? ये अ की मात्रा होगा, ठीक है। और इसी में यदि जैसे मान लीजिए कि च है और इसमें ऐसे एक आकार लगा दे तो इसका मतलब कि ये आ की मात्रा है। क्या है? ये आ की मात्रा इसमें लग गया। जैसे चाचा, क्या? चाचा, ठीक है। राम, क्या? राम, ठीक है। नाम। तो इस प्रकार के कोई भी वर्ड यदि आपको मिलता है जिसमें आकार लगा हो, इसका मतलब किसका मात्रा है? आ की मात्रा है। मैं आपसे बताया हूं ना कि इस दुनिया में कोई भी हिंदी के ऐसे वर्ड नहीं है जिसमें इस मात्रा में से नहीं हो। यानी इसी मात्रा की सहायता से हम लोग कोई भी वर्ड लिखते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, इसको लास्ट तक किए। मैं और भी बहुत अच्छे से इसमें समझाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये जो छोटी ई है इसका मात्रा ऐसे होता है। और जैसे मान लीजिए क लिखा है, इसमें ऐसे छोटी ई की मात्रा लगेगा, इसका मतलब की है। जैसे कील, ठीक है, कील। र वी ऐसे रवि, वी ऐसे छवि, ठीक है, छवि। जैसे नदी, हम लोग जो नदी लिखते हैं नदी, यानी द में क्या है? छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। मणि, हम लोग ऐसे मणि लिखते हैं, यानी अड़ा में क्या है? छोटी ई की मात्रा है। तो ये छोटी ई की मात्रा भी आपको पढ़ना है, यानी छोटी ई की मात्रा से भी शब्द बनते हैं। उसके बाद होता है दोस्तों ये बड़ी ई, ठीक है, बड़ी ई। यानी देखिए, दोनों में उच्चारण में अंतर होता है। छोटी ई की मात्रा का उच्चारण आराम से होता है, जबकि बड़ी ई की मात्रा के उच्चारण में जोर लगता है। मैं इसको बहुत बार बताया हूं दोस्तों कि ये जो री है बीच में बॉर्डर का काम करता है। इसके बाद ये 6 है, कितना है? 6 है। और इसके पहले वाले की भी संख्या 6 है। यह जोड़ा में होता है। कैसे होता है कि जोड़ा में एक छोटा होता है, दूसरा बड़ा होता है। अ छोटा है, आ बड़ा है। ई छोटी, एक छोटी ई है, दूसरा एक बड़ी ई है, ठीक है। एक छोटा ऊ है, एक बड़ा ऊ है। उसके बाद बीच में ये री है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये ए है, उसके बाद ऐ है, क्या है? ऐ है। ओ है, औ है, ओ के बाद क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। उसके बाद अन है और लास्ट में अह है। तो मैं सबसे आपको वर्ड भी बताऊंगा कि किस मात्रा से कौन से वर्ड बनता है और उच्चारण क्या होता है, ये सब चीज़ आगे देखते चलिए। जैसे ये बड़ी ई है दोस्तों, तो बड़ी ई का मात्रा जो है ऐसे होता है, किसी भी अक्षर में ऐसे आगे लगता है। जैसे रानी, क्या? रानी, ऐसे रानी, ठीक है। पानी, ऐसे पानी, ठीक है। चाभी, क्या? चाभी, अगर कोई चाभी लिखता है तो ऐसे लिखेगा चाभी, ठीक है। काली, क्या? ल में ऐसे बड़ी की मात्रा से ली, काली, ठीक है। बाली, ऐसे ल में ऐसे बड़ी की मात्रा ली, बाली। तो ये बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द है दोस्तों, जिसको आप देख रहे हैं कि कैसे शब्दों में ये लगता है। उसके बाद आता है दोस्तों छोटी ऊ की मात्रा। क्या आता है? छोटी ऊ की मात्रा ऐसे होता है। इसका उच्चारण बहुत ही आराम से होता है, यानी ये छोटा है तो सिंपल तरीके से होगा, जस्ट इसके उल्टा बड़ा होता है, ठीक है। तो छोटे वाले से कौन कौन से शब्द बनते हैं? जैसे रघु, क्या बनेगा? रघु, ठीक है। मधु, क्या?
मधु, ठीक है, शुभ, जैसे शुभ शुभ, ठीक है, सुबह सुबह सुबह, ठीक है, नूपुर नूपुर, देखिए बड़ी ऊ की मात्रा आ गया, तो इसको भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब छोटी ऊ के बाद आता है बड़ी ऊ। क्या आता है? बड़ी ऊ। बड़ी ऊ के उच्चारण में जोर लगता है, और ये जिस भी अक्षर में लगता है उसका उच्चारण माने लंबा उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे राजू, क्या? राजू राजू। काजू, ऐसे का ज में ऐसे बड़ी की मात्रा जू, काजू, ठीक है, काजू। इसके बाद देखेंगे बालू, कैसे? बा ऐसे ल में बड़ी की मात्रा लू, बालू, ठीक है। आलू, आ ल में ऐसे बड़ी की मात्रा लू, आलू, ठीक है। शालू, देखेंगे शा ल में ऐसे बड़ी की मात्रा लू, शालू, ठीक है। कपूर, क पूर, कपूर, ऐसे कपूर। उसके बाद देखेंगे कबूतर, क्या? कबूतर। यानी इस प्रकार के जितने भी वर्ड मिलते हैं ये सब में क्या होता है दोस्तों? बड़ी ऊ की मात्रा होता है। उसके बाद आता है री की मात्रा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों ये है री, यानी जिस भी अक्षर में लगा होता है उसका उच्चारण बिल्कुल अलग तरीके से होता है। जैसे क्री, क्या? क्री। प में लगेगा ऐसे प्री, ट में लगेगा तो ट्री, ठीक है। ज में लगेगा तो ज्री, यानी ये जिस भी अक्षर में लगता है उसका उच्चारण ये री के रूप में होगा। जैसे कृषि, कृषक। जैसे शब्द देखते हैं यहाँ पे, शब्द क्या बनता है? जैसे कृषि, ऐसे कृषि। कृषक, कृषक, कृषक। उसके बाद देखेंगे पृथक, 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 ठीक है। सृजन, क्या हो जाएगा? सृजन, सृजन, ठीक है। अमृत, क्या हो जाएगा? अमृत, ऐसे अमृत। तो इस तरीके से दोस्तों ये री की मात्रा होता है। उसके बाद देखेंगे ये जो ए होता है, ए, तो जैसे जिस भी अक्षर में लगेगा, जैसे क में लगेगा तो के, च में लगेगा तो चे, ट में लगेगा तो टे, म में लगेगा तो में। जैसे ये शब्द कौन कौन सा बनता है ये देखिए। जैसे रेल, क्या हो जाएगा? रेल, ठीक है, रेल। मेला, क्या हो जाएगा? मेला, मेला। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे खेल, खेल, ठीक है। और भी शब्द देखते हैं हम लोग, जैसे रमेश, क्या हो जाएगा? रमेश, ठीक है, रमेश। सुरेश, क्या हो जाएगा? सुरेश, ठीक है, सुरेश। उसके बाद देखेंगे महेश, क्या हो जाएगा? महेश, महेश। नरेश, क्या हो जाएगा? नरेश, नरेश। तो इस तरीके से दोस्तों ए की मात्रा होता है। उसके बाद होता है आई की मात्रा। क्या होता है? आई की मात्रा। जैसे क में लगा तो कै, प में लगा आई की मात्रा तो पै, द में लगेगा तो दै, ज में लगेगा तो जय, यानी जिस भी अक्षर में लगेगा उसमें आय के रूप में उच्चारण होगा। जैसे जैसे शब्द देखते हैं हम लोग, जैसे खैर, खैर, ठीक है। कैलाश, कैलाश, ऐसे कैलाश, ठीक है। रैदास, रैदास, ऐसे रैदास, ठीक है, रैदास। मैदान, जैसे मैदान, ठीक है। खैरात, जैसे खैरा, तो देखिए आय की मात्रा था, ठीक है, आय की मात्रा से ये सब शब्द बनते हैं। उसके बाद देखेंगे ये है ओ। क्या है? ओ, यानी जैसे जिस भी अक्षर में लगेगा ओ के रूप में उच्चारण होगा। जैसे च में लगेगा तो चो, ट में लगेगा तो टो, प में लगेगा तो पो, ल में लगेगा तो लो। समझ रहे हैं ना? जैसे चोरा, कैसे? चोर, चोर। मोर, मोर। रोग, रोग। इस तरीके से दोस्तों ओ की मात्रा वाले शब्द, जैसे बड़े बड़े शब्द देखेंगे, जैसे कोलकाता, क्या लिखते हैं हम लोग? कोलकाता, कोलकाता। तो इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। ओ के बाद आता है दोस्तों औ। क्या आता है? औ आता है, यानी इसका मात्रा यहाँ पे आप देख ही रहे, एक आकार और दो ठो ऊपर एकले होता है। और यह भी किसी भी अक्षर में आगे लगता है। जैसे च में लगेगा तो चौ, प में लगा तो पौ, ख में लगा तो खौ, ल में लगा तो लो, ठीक ना। देखिए शब्द कौन कौन सा बनता है। जैसे ज में लगा तो जौ, न जौन।
खौलना, खौलना कैसे, खौलना, खौलना, ठीक ना। दौड़ना, 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 तो औ की मात्रा वाली ये सब शब्द होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद होता है ये अन होता है, क्या होता है अन। इसको दोस्तों तीन तरीके से यूज किया जाता है, एक आधा न के रूप में, एक आधा म के रूप में और एक आधा अण के रूप में। अब कहाँ पे कैसे होता है ये सब चीज देखना है। देखिए जितने भी अक्षर होते हैं क से ज्ञ तक, उन सब में अलग अलग तरीके से यूज होता है सॉरी, अलग अलग तरीके से यूज होता है। तो देखिए म कहाँ पे यूज होता है, म पहले देख लेते हैं हम लोग। आधा म के रूप में ये बिंदी कैसे यूज होता है, प से लेकर और भ तक, यानी भ तक जितने भी अक्षर मिलते हैं और बिंदी का बात आता है तो उसके साथ ये म के रूप में उच्चारण होता है। कैसे ये देखेंगे, जैसे ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदी रहेगा, फिर से यहाँ पे बिंदी रहेगा। तो देखिए ये कैसे भ आया, तो यानी ये बिंदी क्या है, म है, रंभा। कैसे पढ़ेंगे, रंभा। देखिए ऐसे अगर लिखा रहे बिंदी देकर ऐसे, तो देखिए ब आया, इसका मतलब क्या है, बिंदी म है। तंबू कैसे पढ़ते हैं हम लोग, तंबू। तो ये चीज़ समझना है, अगर बिंदी है और उसके बाद वाले अक्षर यदि प हो, फ हो, ब हो, भ हो, तो समझ जाना है कि वो बिंदी क्या है, म है, ठीक है। अच्छा उसके बाद अण का देखते हैं, तो ट से लेकर और ड तक, ढ तक के जितने भी अक्षर मिलेंगे बिंदी के बाद, तो इसका मतलब है कि बिंदी क्या है, बिंदी जो है दोस्तों वो आधा अण है। जैसे यदि ऐसे लिखा रहे ठन, ऐसे डा, तो ड आया ना, इसका मतलब ये बिंदी अण के रूप में है। तो आप ऐसे भी ठंडा लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लिखेंगे झंडा, क्या, तो झंडा आप देखते होंगे ऐसे भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है और कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा हुआ रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों समझना है आपको। तो ये है, अब बाकी जितने भी अक्षर होते हैं इतने के छोड़कर वहाँ पे ये बिंदी का अर्थ न के रूप में होता है, आधा न के रूप में होता है। जैसे कंस, ठीक है, रंग, जंग, जंगल, ठीक ना। तो ये सब में क्या, आधा न के रूप में ये बिंदी यूज हो रहा है। तो बिंदी को तीन तरीके से यूज किया जाता है, कहाँ पे कैसे किया जाता है ये मैं बता दिया। उसके बाद दोस्तों होता है अह, क्या होता है, अह का दो बिंदी होता है। यह जिस भी अक्षर में लगता है, जहाँ भी लगता है वहाँ पे अह के रूप में उच्चारण होता है। जैसे अतः, क्या हो जाएगा, अतः। प्रातः, कैसे, प्रातः। तो दोस्तों मैं सब पर बारी बारी से अब एक एक के मात्रा पर मैं बहुत सारे वर्डों को आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, एक साथ पढ़ना लिखना दोनों सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यदि एक साथ पढ़ना लिखना दोनों सिखाने वाला हूँ, तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा और ये जितने मेरे क्लासेज आएंगे इसको जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों आज क्लास ये पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।